गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बात आज पाकिस्तान की करने जा रहे हैं। भारत ने पहले पाकिस्तान का गला सुखाया, अब डुबोने की तैयारी में है। कैसे? सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब और बढ़ गया है। बाढ़ की तैयारियों पर भी अब यह तनाव असर डालता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत की ओर से नदी प्रवाह संबंधी डेटा नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तान को इस बार बाढ़ की आशंका का आकलन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरियम नवाज सरकार ने सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और राहत एजेंसियों को विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं। वहां पर हालात बहुत खराब है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में नदी के जल स्तर और प्रवाह से जुड़ी सूचनाएं बाढ़ प्रबंधन यानी फ्लड मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन मौजूदा हालात में प्रशासन को वैकल्पिक स्रोतों और स्थानीय आकलनों के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है। इसी वजह से संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने जितनी भी डेटा है वाटर फ्लो के, फ्लड मैनेजमेंट के, पाकिस्तान से शेयर करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब सरकार यानी पंजाब प्रोविंस ने नदियों किनारे बसे इलाकों, तटबंधों और संवेदनशील जिलों में तैयारियां तेज कर दी हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां हैं। नावों और राहत संसाधनों की तैयारी पर भी जोर दिया जा रहा है। उधर पाकिस्तान का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है यानी एनडीएमए भी लगातार मॉनसून की स्थिति को रिपोर्ट कर रहा है, डिटेल साझा कर रहा है। राजनीतिक स्तर पर यानी पॉलिटिकल लेवल पर भी इस मुद्दे को भारत के जरिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में यह चिंता बढ़ रही है कि अगर बारिश और अचानक जल प्रवाह बढ़ा यानी वाटर फ्लो बढ़ा तो वक्त रहते सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस बार मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक चुनौतियां भी बन गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले क्यों फ्लड डेटा नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तान परेशान है, खबर क्या है पूरी, वो मैं आपको बताता हूं। दर्शकों, सिंधु जल संधि पर तनाव का एक नया असर देखने को मिल रहा है। हमने ये वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है भारत की ओर से, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, सिंधु जल संधि पर तनाव की वजह से जो डेटा है, जी हां, जो भारत से डेटा फ्लो जाता था, वाटर फ्लो का जो डेटा जाता था, वो हमने देना बंद कर दिया। पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर अब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें पता ही नहीं कितना पानी उनकी नदियों में पहुंच रहा है, आ रहा है, और इस वजह से वो वाटर मैनेजमेंट करने में मुश्किल आ रही है। भारत से जो फ्लो डेटा जाता था पहले, उसकी वजह से उनको अंदाजा लग जाता था कि बाढ़ का पानी ज्यादा है, कम है, क्या है, लेकिन अब भारत ने वो फ्लो डेटा साझा करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सरप्राइज मिल रहा है। बहुत इलाकों में बाढ़ है और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। मरियम नवाज सरकार ने इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सिंचाई विभाग को विशेष तैयारियां करनी होंगी, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, राहत और बचाव एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहनी चाहिए। मॉनसून पाकिस्तान के लिए अब नई चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि दर्शकों, उनको पता ही नहीं कि उनके इलाके में, उनके प्रोविंसेस में कितना पानी जा रहा है। पहले हमने पानी बंद किया, अब हम उनको पानी से परेशान कर रहे हैं। यही होता है जब कोई देश आतंकवाद को पालता पोसता और बड़ा करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की टेढ़ी नजर से पाकिस्तान में हाई अलर्ट कैसे आ गया दर्शकों, अब जरा वो समझिएगा। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करने से किस तरह से पाकिस्तान परेशान है। जी हां, पाकिस्तान में फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग खित्तों में, अलग अलग इलाकों में कहा गया है कि जो कोस्टल इलाके हैं वहां से जो आबादी है वो दूर हो जाए, क्योंकि अचानक पानी का फ्लो बढ़ सकता है। बारिश लगातार हो रही है। पंजाब सरकार ने हाई अलर्ट श्रेणी में तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर हाई अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया गया है। भारत से जो नदियों का प्रवाह है उसका डेटा, वाटर फ्लो डेटा पाकिस्तान से हम साझा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको यह परेशानी हो रही है। जी हां, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं कि भारत की जानिब से कितना पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। एनडीएमए लगातार मॉनसून सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि रिपोर्ट पढ़िए, उसको बार बार स्टडी करिए, और जितने भी प्रभावित लोग हैं उनसे कहा गया है कि एनडीएमए जो भी बात कह रहा है उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट करिए, उसके खिलाफ से अपने आप को विस्थापित करते रहिए। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की विशेष निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। रेस्क्यू संसाधनों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अचानक पानी बढ़ा, अगर अचानक बाढ़ की सिचुएशन आती है तो कम से कम लोगों को रेस्क्यू करना इज वेरी क्रूशियल। जी हाँ, पंजाब जो प्रोविंस है वहां पर भी अग्रिम तैयारियां बहुत तेजी से कर दी गई हैं। केंद्र और प्रांतों में समन्वय पर जोर देने की बात कही गई है। मॉनसून जोखिम से निपटने के लिए इमरजेंसी पाकिस्तान ने लागू की है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। देखिए, यही होता है जब आप
आतंकवाद के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो आपको ऐसी सजा मिलती है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? व्हाट इज दिस ट्रीटी जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है, वो आपको बता देते हैं। देखिए, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ। इसी को इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। विश्व बैंक की मीडिएशन में यह करार हुआ था, जिसमें तय हुआ कि 6 नदियों का जो पानी है उसका बंटवारा हुआ। समझौता हुआ कि पूर्वी नदियां जो हैं यानी रावी, ब्यास, सतलुज का पानी भारत के हिस्से रहेगा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो था इंडिया का, वहां पर बोले कि सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान के खित्ते में जाएगा। ये एक समझौता था। सिंधु बेसिन के अधिकांश जल का अधिकार भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति देता है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक चले जल समझौतों में ये शामिल है इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत पाकिस्तान के बीच 60 के दशक में हुई थी, लेकिन अब भारत ने इस इंडस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। वो इसको नहीं मानते। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित कर दी गई। क्यों निलंबित कर दी गई? ये समझौता क्यों बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वो बताते हैं। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। भारत ने सिंधु जल संधि को अबेंस यानी स्थगित घोषित करते हुए कहा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते एक ही टेबल पे। कई द्विपक्षीय कदमों के साथ जल समझौते पर भी असर पड़ा। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की इसको इंटरनेशनल एजेंडा बनाने की, लेकिन किसी ने इसको तवज्जो नहीं दी। जी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पाकिस्तान इस जल बंटवारे की नई बहस को लेकर पहुंचा, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। भारत ने सुरक्षा चिंताओं को एक बड़ी वजह बनाया इस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने के लिए। जी हां, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं। पहले हमने जब पानी की सप्लाई वहाँ पर कम की तो बहुत सारे इलाकों में वहाँ सूखा पड़ गया, जिससे पाकिस्तान की जो किसान थे, पाकिस्तान की जो वहाँ पे हार्वेस्ट था वो ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से बार बार इंटरनेशनल मंच पर जाकर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा सेमिनार भी वहाँ पर हुआ पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को धमकी दी कि हम मिसाइल चला देंगे, रॉकेट चला देंगे, खून बहा देंगे नदियों में। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत ने इस फैसले को बदला नहीं। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, चाइना, रशिया, हर मुल्क से पाकिस्तान ने इस बाबत शिकायत की, लेकिन किसी ने भी भारत के इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पर बोलने से मना कर दिया। उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने इसको एजेंडा बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो एजेंडा बन नहीं पाया। भारत ने दो टूक साफ कह दिया कि अगर आतंकवाद को पराश्रय देंगे, आतंकवाद को फंड करेंगे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे, भारत के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करता रहेगा। ऐसे ही ये मियाद बढ़ती रहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 अभी हुआ है। हम आगे भी अगर हालात अच्छे नहीं होते हैं तो भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए, करार के लिए तैयार नहीं होगा। हैदर हयात खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। ही हैज ज्वाइंड अस फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत बहुत स्वागत है हैदर साहब।